हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो स्वागत है आज के फिर एक नए ब्लॉग में। तो अभी लगभग सुबह के 6 बज चुके हैं और हम निकल चुके हैं चक्रधरपुर के लिए, क्योंकि मुझे जाना था तमिलनाडु जाने के लिए जो ट्रेन का टाइमिंग था 6:30 और हम निकल जाते हैं अपने चाचा के साथ चक्रधरपुर के लिए। चक्रधरपुर पहुंचने से पहले हमें इस तरह का नज़ारा देखने को मिलता है। ये है हमारा छोटा सा सीकेपी रेलवे स्टेशन, जहाँ पर लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं यहाँ सफ़र करने के लिए। यहीं से लोगों का सफ़र स्टार्ट होता है, जैसे तमिलनाडु, चेन्नई, बेंगलोर, जितने भी सारे प्रदेश जाते हैं यहीं से उन लोगों का यात्रा शुरू होती है। इन जगहों में पहले बहुत सारी दुकानें, होटल वगैरह हुआ करती थी, लेकिन अभी उन सारी होटल दुकानों को हटवा दिया गया है, क्योंकि रेलवे स्टेशन को बड़ा करना है। लगभग 1.5 घंटा के सफर के बाद हम दोनों पहुंच चुके हैं सीकेपी रेलवे स्टेशन। और यहाँ पर हमें प्लेटफॉर्म टिकट भी कटवाना जरूरी था, क्योंकि मेरा साथ मेरा चाचा भी अंदर जाने वाला है। अंदर आकर के देखते हैं, यहाँ पर काफी सारे लोग अवेलेबल थे पहले से ही। और सीकेपी का एरिया तो चेंजिंग नहीं हुआ है, पहले जैसा था वैसे ही अभी भी दिख रहा है। मेरा चाचा घर से ब्रश करके नहीं आया था, तो अभी ब्रश कर रहा है, क्योंकि हम उसको पिलाने वाले हैं स्प्राइट खरीदने गए थे, लेकिन स्प्राइट तो नहीं मिला। और ये कौन सा नाम है मुझे पढ़ने में भी नहीं आ रहा, आप लोग बता सकते हो कमेंट में। लगभग आज ट्रेन 1.5 घंटा लेट है, क्योंकि जिस पटरी में ट्रेन आना चाहिए वहाँ से मालगाड़ियाँ तभी से गुजर रही है और हम इंतजार करते करते थक जाते हैं। इंतजार की घड़ी अब खत्म हो चुकी है, क्योंकि ट्रेन हॉर्न मार चुकी है और अनाउंसमेंट भी हो गया है। तो हम अपना बोरिया बिस्तर बांध लेते हैं, क्योंकि ट्रेन आने के बाद पता नहीं चलता है क्या चीज़ छूट रहा है और क्या लेके जा रहे हैं। और फाइनली हम आ चुके हैं ट्रेन के अंदर में, और यहाँ पर कुछ महिला और कुछ पुरुष सोए हुए थे, और यहाँ पर एक मोटा गेंडा सोया हुआ था जो हमको रात भर परेशान करके रख दिया था, क्योंकि ये इतना जोर जोर का साउंड निकल रहा है कि जिससे मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। जो ऐसी बोगी में हम टिकट बुक किए थे उसी के बगल में कुछ लड़कियाँ भी बैठी हुई थी, तो हम आ जाते हैं आईने में अपना चेहरा देखने के लिए। और इस मोटा गेंडा को ऊपर वाला सीट मिला था, जिससे उतरने और चढ़ने में भी काफ़ी सारी दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ा। भूख भी बहुत जोर का लग रही थी और खाने का भी मन कर रहा था, तो ऑर्डर कर लिए समोसा, उसमें साथ में फ्री था मिर्च। तमिलनाडु पहुंचने से पहले मिलने वाले पहाड़ों का तो कोई जवाब ही नहीं था, क्योंकि इतना प्यारा, इतना सुंदर पहाड़ देखने को मिल रहे थे, जो दिल तो गार्डन गार्डन हो गया इन सारी चीज़ों को देख करके। खास ऐसा सीन हमारे विलेज में भी होता। उसके बाद हम आ जाते हैं एसी बोगी को छोड़ करके गेट के बाहर, और यहाँ बैठकर हवा का आनंद ले रहे होते हैं, क्योंकि अंदर बहुत ही ज़्यादा सो करके शरीर सब दर्द हो गया था। और ये देख सकते हो इलेक्ट्रिक लाइट वगैरह क्या क्या बटन सब दिया गया, मुझे तो पता नहीं, लेकिन इन सारी बटन के वजह से ही एसी बोगी को कंट्रोल किया जाता है। एसी कब चलाना है, कौन सा लाइट कहाँ देना है, इन सारी चीज़ों से कंट्रोल होता है। और यहाँ पर 2 महापुरुष आ जाते हैं बाहर का नज़ारा देखने के लिए, और साथ में हम भी खड़े होकर देखने लगते हैं, क्योंकि बाहर बहुत ही मस्त ठंडी हवा चल रही थी। यार ट्रेन में कुछ खाने का तो मज़ा ही अलग होता है। इससे पहले हम ऑर्डर कर दिए थे समोसा, और अभी ऑर्डर किए हैं आलू चॉप, और घर से हम लाए थे केक और रोटी वगैरह लेकर के आए थे, जो मम्मी बना के दी थी। इन सारी चीज़ों को खा करके आ जाते हैं तमिलनाडु। इतना सुंदर नज़ारा तो भाई आप लोग देखे भी नहीं होंगे, शायद की बात है, लेकिन ये नज़ारा को देख करके दिल को बहुत सुकून मिला। मन में तो कुछ इस तरह का ख्याल आ रहा था कि काश हम यहाँ सामने जा कर के एक्सप्लोर करते और दिखाते आपको।
एसी बोगी में जितने भी सारी चीज़ खाने पीने के लिए यूज होते हैं उन सारी चीज़ों को इस तरह से निकाला जाता है। और ये हमारा पहला रात जो हमें ट्रेन में ही गुजारना होगा, क्योंकि मुझे जाना है तमिलनाडु। उसके लिए एक रात 2 दिन का समय लगता है। और मेरे सीट के बगल में बैठे हुए 3 आदमी एक फ़ोन में मज़े ले रहे हैं, क्योंकि दोनों के पास शायद फ़ोन नहीं होगा, इसीलिए एक ही फ़ोन में रील्स देखकर मज़े ले रहे थे। 2 दिन 1 रात के सफ़र के बाद हम पहुंच चुके हैं पुदनूर जंक्शन और यहाँ लेने आ जाते हैं मेरा मामा। भाई पुदनूर जंक्शन का तो बात ही अलग हो गया। वहाँ पर हम जैसे ही पहुँचे वहाँ पर चेकिंग चल रहा था। मुझे डर भी बहुत लगा, क्योंकि मेरा बैग में कुछ ऐसा सामान था। रात के 10 बजे बस मिलना ये तो नामुमकिन था, इसीलिए हम लोग ऑटो बुक करके निकल जाते हैं अपने रूम के लिए। और फाइनली हम लोग अपना रूम पहुँच जाते हैं लगभग 11 बजे।